नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब। वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमंगदिं गच्छामि समय पाहुडे मृणमो सुधे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्मि। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद हम समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तो माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना है और लिखी तो हमारे ही लिए है, जो पढ़े उसके लिए है चर्चा, तो जो समझे जो सुने उसके लिए है। प्रकरण अपना चल रहा था 132 से 136, 5 गाथाओं का ग्रुप था और 5 गाथाओं के ग्रुप में यह बात कही जा रही थी कि कर्म जो हो रहे हैं उन कर्म का कर्ता कौन, जो भाव हो रहे हैं उन भावों का कर्ता कौन। क्या हमारे बांधने से कर्म नहीं बंधते? कर्म तो हम बांधते ही है ना, हमारे बांधने से ही तो बनते हैं कर्म। फिर चर्चा की कि तुम्हारे बांधने से कर्म बंधते हैं तो तुम तो कर्मों को जानते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, पहचानते ही नहीं हो। वो कर्म राग द्वेष से बंधते हैं तो चेतन जड़ कर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है? जड़ कर्म चेतन के कैसे हो सकते हैं? माने कर्म राग द्वेष और द्रव्य कर्म, ये 2 न्यारी न्यारी चीज़ें हैं। राग द्वेष जीव का परिणाम है और द्रव्य कर्म पुद्गल का परिणाम है। द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु है, द्रव्य कर्म मिट्टी की तरह है, द्रव्य कर्म तो धूल है, धूल के कण जैसे। अब भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म ऐसा जगत में कहा जाता है, तो इसमें क्या बारीकी है इस बात में, उसका स्पष्टीकरण इन गाथाओं में किया जा रहा है। कल भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। द्रव्य कर्म उसका उदय आया, इस जीव ने किया भाव कर्म किया और द्रव्य कर्म बंधा। तो 2 द्रव्य कर्म के बीच में एक भाव कर्म है, इधर उदय और इधर बंधन और बीच में भाव कर्म। भाव कर्म चेतन की पर्याय है, ठीक है ना, और द्रव्य कर्म पौद्गलिक है। ये जो द्रव्य कर्म पौद्गलिक है, इस पौद्गलिक द्रव्य कर्म के बीच में यदि इसे गौण कर दिया जाए राग द्वेष आदि परिणामों को, तो द्रव्य कर्म का कर्ता द्रव्य कर्म ठहरता है। इसका उदय और नया बंधन, तो जो नया बंधन हुआ द्रव्य कर्म का वो द्रव्य कर्म के उदय में हुआ, तो द्रव्य कर्म चूंकि पुद्गल है उसका कर्ता पुद्गल ही ठहरा। लेकिन एक समस्या आएगी, वो समस्या ये आएगी कि द्रव्य कर्म ही यदि द्रव्य कर्म को कर रहा है और जीव का उसमें कुछ भी रोल नहीं है, तो फिर सबके ही कर्म बंधते रहने चाहिए। फिर कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से उदय आए बंधन हो, उदय आए बंधन हो, तो फिर जीव का तो कुछ रोल नहीं है, फिर कर्म कर्म में होता रहेगा, फिर क्या होगा? मेरे से ही क्यों बंधा? फिर पर्टिकुलर विशेष टाइप का ही क्यों बंधा?
नरक ले जाने वाला ही क्यों बंधा, देवगति में त्रियंश में ले जाने वाला ही कर्म क्यों बंधा, मेरे ही कर्म का उदय ऐसा क्यों आया कि मेरा पैर टूट जाए, मेरे ही ऐसा कर्म का उदय क्यों आया कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति बने। तो ये जितनी भी बातें यहाँ कही जा रही है, इन बातों को गहराई से समझना पड़ेगा और एक जवाब सामने आता है कि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चल रहा है उसे चलने दो, अब ये तो ऐसा ही है। स्वतंत्र इन पुद्गलों के स्वतंत्र परिणामन में अपने उपयोग को खराब नहीं करें अपन, जो जैसा चले वैसा चलने दो। द्रव्य कर्म का उदय और नया कर्म का नया परिणाम और फिर द्रव्य कर्म का बंधन। अभी इनमें जो संबंध है वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। माने वे द्रव्य कर्म हमारे भाव कराने में समर्थ नहीं है और वे भाव कर्म जो हमारे माध्यम से हुए वे नया कर्म बांधने में कारण नहीं है। ये बातें यहाँ कही जा रही है। इस संबंध में बंध के 5 कारण कहे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उमा स्वामी आचार्य ने यहाँ 4 कहे थे पीछे 109 नंबर गाथा में, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। एक अज्ञान शब्द और आ गया यहाँ इन ग्रुप में, जो 5 गाथाओं का ग्रुप दिया इसमें अज्ञान शब्द और आ गया। तो अज्ञान के संबंध में भी अपनी काफ़ी चर्चा हुई कि भाई इस अज्ञान का मतलब क्या समझना। तो बोले मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये चारों का मतलब ही अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान से नहीं है, अज्ञान का अर्थ ज्ञानावरणी कर्म से नहीं है। अज्ञान का अर्थ मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग रूप जो परिणाम है, बस उन्हें ही मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग रूप परिणाम, इनको ही अज्ञान कह करके पुकारा गया है। और इसमें भी एक बहुत बारीक शब्दावली का प्रयोग किया। कल लास्ट में मैंने चर्चा की थी आप लोगों के बीच में, थोड़ा और उसके बारे में विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं अपन। ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ, ये शब्द थे कुछ, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ। और कितनी जगह, 5 जगह टीका में, छोटी सी 8 लाइन की टीका है, उसमें 5 जगह पर अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ। क्या? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अतत्व श्रद्धान, अविरमण रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ, कलुष उपयोग रूप से ज्ञान में ज्ञान रूप होता हुआ, स्वाद, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ। इसी तरह से कषाय का जो उदय है उसके साथ में शुभ अशुभ योग की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में जो चित्त का उत्साह है, उस चित्त के उत्साह के साथ ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ। क्या है ये? ज्ञान रूप होता हुआ और ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ। स्वाद में तन्मयता है और ज्ञान में मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। थोड़ी सी बात बारीक है, निश्चित ही थोड़ी सी जटिल लग रही होगी, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करना, मैं उदाहरण दे करके भी समझाने का प्रयत्न करूंगा आपको। ऐसा समझिए, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिए थे कुछ आप लोगों को, किसी पदार्थ को हमने चखा और फिर उसको शांति से बैठ करके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाया। तो खाते समय हमने स्वाद लिया, चखते समय हमने सिर्फ नमक देखा था, माने नमक का ज्ञान किया था, मसाले का ज्ञान किया था कि मसाला बराबर है या नहीं है, वो स्वाद नहीं लिया था। खीर का स्वाद लेने के लिए आराम से उसको जब खाएंगे तो फिर उसका स्वाद लिया। स्वाद में तन्मयता है, स्वाद में लंबा समय है, स्वाद में जुड़ान ज़्यादा है। इस बात को ज्ञानियों के जीवन में लगा लीजिए, इस बात को मुनिराजों के जीवन में लगा करके देखिए। तो मुनिराजों के जीवन में जब हम देखते हैं तो बतलाइए, हलवा खाने पर मुनिराज को हलवे का स्वाद या हलवे का ज्ञान हुआ या नहीं? ज्ञान तो हुआ, मीठा कम है, उन्हें टेस्ट आएगा या नहीं आएगा?
टेस्ट आएगा, वे टेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? अब दो शब्द हो गए, भाषा बदल गई थोड़ी सी। स्वाद आएगा और स्वाद लेंगे। स्वाद आ रहा है और स्वाद ले रहे हैं, दोनों में फर्क हो गया ना? क्या फर्क है दोनों में? स्वाद आ रहा है ये सहज है, और स्वाद ले रहे हैं ये तन्मयता है। स्वाद ले रहे हैं उसमें जुड़ान है उसके साथ में, और स्वाद आ रहा है क्या, ये सहज रसना इंद्रिय की योग्यता है। बस इस तरह से बारीकी से लगाना इस बात को। माने देखिए, मुनिराज को भोजन करते समय यदि कदाचित, क्योंकि मुनिराज का तो भोजन जो बनता है जब मुनिराज के लिए या अपने यहाँ आने वाले हैं, और ऐसा नहीं होता है कि पहले टेस्ट करें, पहले चख लेवें। जब तक उनको आहार नहीं कराया तब तक तो अपन कर नहीं सकते, है ना? क्योंकि मुनिराज जब चौके में आकर के आहार ग्रहण करेंगे उससे पहले हम कैसे ले लेंगे? मुनि को भोजन दे फेर निज करे आहारे, अतिथि संविभाग नाम का व्रत है ये श्रावक का। पहले मुनिराज को भोजन कराए, फिर बाद में स्वयं भोजन करे। तो टेस्ट कर लेंगे बनाते बनाते? टेस्ट तो नहीं करेंगे। अब बनाई है खीर, गलती से ऐसा हुआ कि जहाँ मीठा रखा हुआ था वहीं मीठू भी रखा था। क्या है मीठू? क्या है? गुजरात में मीठू कहते हैं नमक को। क्या? और मीठा तो क्या कहेंगे इसको, शक्कर का बुरादा है ना, बूरा है। तो बूरा और नमक दोनों वहीं रखे थे, और रखा था हमने वहाँ बूरा, बगल में नमक भी रखा हुआ था। किसी ने इधर उधर सामान करते समय इधर का उधर कर दिया, उधर का उधर खिसका दिया, इधर उधर खिसक गए। तो हमें पता नहीं लगा बनाने वालों को, और उन्होंने बूरे की जगह नमक डाल दिया। अब टेस्ट तो किया नहीं। तो मुनिराज जब हलवा खाएंगे या खीर खाएंगे तो उन्हें स्वाद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वे स्वाद लेंगे या नहीं? नहीं लेंगे। स्वाद आएगा उन्हें। मुनिराज को हलवे का स्वाद, मुनिराज को खीर का स्वाद। स्वाद दो तरह का, वैसा समझ लीजिए। स्वाद दो तरह का, एक स्वाद होता है ज्ञानात्मक स्वाद, एक होता है रागात्मक स्वाद। क्या? तो ज्ञानात्मक स्वाद तो मुनिराज को आएगा। रसना इंद्रिय थोड़ी ना खराब है, जीभ थोड़ी ना खराब हो गई है। तो जो जैसा है वैसा स्वाद आएगा उनको। ये ज्ञानात्मक है, ज्ञान का विषय बन गया है। लेकिन जब रागात्मक की बात करेंगे, ये अच्छा है, ये खराब है, ये कैसा बन गया है? भोजन अच्छा बने तो उसके प्रति विशेष राग नहीं होता, और भोजन यदि खराब बने तो उसके प्रति द्वेष रूप बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उनके रागात्मक स्वाद नहीं आ रहा है। बस ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब चूंकि वे तो ज्ञानी हैं इसलिए रागात्मक स्वाद नहीं है। अब अज्ञानी की क्या पोजीशन है? क्योंकि ये जितने बंध के कारण कहे ये सब अज्ञानी के संदर्भ में कहे हैं, इसलिए अज्ञानी तो उस रूप परिणमित होता है। अज्ञानी तो उनके साथ में तादाद में होता है। अज्ञानी तो कहो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाए, खुश हो जाए। अज्ञानी की कैसी स्थिति होगी? मुनिराज चौके से आहार करके चले जाएं, खीर में नमक डल गया था और बनाने वाले और परोसने वाले को पता भी नहीं लगे कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। ऐसा होता है मुनिराजों का जीवन। शाम को तो कितनी चर्चा चल रही है मुनिराजों के संदर्भ में, सिद्धार्थ जी बोलो। तो ऐसा होता है मुनिराजों का स्वरूप, हम समझते ही नहीं है मुनिराजों का स्वरूप कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है। अब बाद में जब कोई वो श्रावक भोजन करे तो उसे पता लगेगा अरे क्या है। फिर कैसा लगता है उसको? फिर तो जो घर में जो झगड़े होंगे सो होंगे, अकल नहीं है बिल्कुल भी, क्या कर दिया और क्या मुनिराज को खिला दिया है। और लेकिन मुनिराज की कितनी महिमा आती है फिर सोचो आप।
ऐसा देख करके मुनिराज की कितनी महिमा आएगी। कैसा भोजन करके चले गए, वो चेहरे से पता ही नहीं लगा, विकल्प भी नहीं आया उनको। ज्ञानी और अज्ञानी का ऐसा ही अंतर है। मैंने मुनिराज इसलिए लिए हैं क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती की दशा में अभी राग है, विभाव परिणाम है, इसलिए अज्ञानी और चौथे गुणस्थान वाला ये हमें देख करके दिखाई नहीं देगा, इसका भेद पता नहीं है। तो बहुत फर्क अंदर में, तो पूरी दुनिया बदल गई है। पहले गुणस्थान वर्ती और चौथे गुणस्थान वर्ती की दुनिया पूरी बदल गई है अंदर से, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाहर से पकड़ नहीं पाएंगे, बाहर से हमें पता नहीं लगेगा कि कुछ अंतर है। देखिए अब ये कह रहे हैं इन सब के ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ मिथ्यात्व का उदय, स्वाद रूप होता हुआ अविरमण का उदय, स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय, स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय, ये सब अज्ञानी की उनके साथ में तन्मयता है। इन पौद्गलिक मिथ्यात्ववादी के उदय के हेतुभूत होने पर, पेज नंबर है 213, लास्ट लाइन 213 नंबर पेज की आखिरी लाइन में कह रहे हैं इन पौद्गलिक मिथ्यात्ववादी के उदय के हेतुभूत होने पर। पौद्गलिक मिथ्यात्ववादी पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक मिथ्यात्व हैं, माने मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति की चर्चा चल रही है। दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व नामक प्रकृति की चर्चा चल रही है, ये पौद्गलिक मिथ्यात्व कह रहे हैं ना। ऐसे पौद्गलिक कथा कषाय कहेंगे तो क्या अर्थ समझना, मोहनी कर्म के चारित्र मोहनी की क्रोध मान माया लोभ आदि कर्म प्रकृति का उदय। कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को बेटमा से, ठीक है। तो अपने को ऐसा लग सकता है ये क्या कह रहे हैं ये, लेकिन भाई मोहनी तरह के हैं, एक दर्शन मोहनी है, एक चारित्र मोहनी है। और ये जो मोहनी कर्म है, चाहे ज्ञानावरणी हो, दर्शनावरणी हो, मोहनी अंतराय वेदनीय, सारे कर्म ये सब पुद्गल हैं, तो जड़ हैं, अचेतन हैं, आत्म धूल की तरह आत्मा के साथ में चिपकते हैं, दूर से आत्मा के साथ में आकर के चिपकते हैं। तो अभी हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि मिथ्यात्व का उदय आया, पौद्गलिक मिथ्यात्व का उदय आया, इसका मतलब दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति का उदय था, वो पौद्गलिक है। मिथ्यात्व आदि शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब कषाय का उदय आया, अविरमण का उदय आया। अविरति क्या है, वो भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। कषाय क्या है, वो भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। योग क्या है, योगों की चंचलता, ये किस में लेंगे? योगों की चंचलता को आप नाम कर्म के अंतर्गत भी ले सकते हो, शक्ति के अंतर्गत यदि उसे ले रहे हो तो आप उसे अंतराय कर्म के उदय जन्य ले सकते हो, है ना, क्योंकि वीर्य शक्ति है ना। और नहीं तो योग है, वो योग मन वचन काय कोई योग कहते हैं वैसे तो, आत्म प्रदेशों की चंचलताएं और उपचार से मन वचन काय कोई योग कहा जाता है। तो ये सब उदय भूत हैं, ये इनका उदय आया अलग अलग कर्म प्रकृतियों का। इनके उदय के हेतुभूत होने पर, शब्दों की तरफ थोड़ा सा आप चिपक करके रहें शब्दों से तो भाव ख्याल में आएगा। मिथ्यात्ववादी के उदय के हेतुभूत होने पर, मिथ्यात्व का उदय उसका वो हेतुभूत हुआ, माने वो उदय कारण बना, उसके होने पर उदय कारण बना, मिथ्यात्व का उदय पौद्गलिक कर्म कारण बना, और पुद्गल ज्ञानावरणादि भाव से 8 प्रकार स्वयं परिणमता है। इधर तो उदय आया और इधर परिणमा, तो बोले पुद्गल के उदय में पुद्गल परिणमा, ऐसा कह रहे हैं। इसे पुद्गल के उदय में पुद्गल परिणमा, तो जीव उनका कर्ता नहीं है, ये सिद्ध करना है। कर्ता कर्म अधिकार है ना, बोले भाव कर्म द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म का कर्ता नहीं है। पहले माइंड में सेट कर लीजिए ये बात कि यहाँ कहना क्या चाहते हैं, प्रकरण क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है। आचार्य देव कौन सी बात को यहाँ हमारे गले उतारना चाहते हैं, ये बात समझ लीजिए। भाई पाटोदी जी, अंकित भाई, ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य कर्म का कर्ता, भाव कर्म का कर्ता, भाव कर्म चेतन है और द्रव्य कर्म अचेतन है।
इसलिए चेतन भाव कर्म करता हुआ द्रव्य कर्म को कर नहीं सकता। द्रव्य कर्म स्वयं परिणमता हुआ इस जीव को विकारी नहीं कर सकता, ऐसा समझ लेना। ये यहां कहना चाह रहे हैं। तो हो कैसे रहा है फिर? तो कहा स्वयं स्वयं का करता है, कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई वो उनकी करता है, जीव स्वयं भाव कर्म रूप से परिणमित हुआ वो उसका करता है। अज्ञानी जीव अपने रागादिक का करता है, पौद्गलिक परमाणु वो पुद्गल वर्गणाओं की करता है। तो फिर संबंध नहीं है इनमें कुछ भी, ये है ना संबंध, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो यहां बताएंगे। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना मूल प्रयोजन है। भाई वीरेंद्र जी शास्त्री बक्सवाहा, देखो क्या कह रहे हैं ये, वापस पढ़ो, पिछला वाक्य पढ़ो, पिछले पेज से पढ़ो दोबारा क्या कह रहे हैं। पौद्गलिक मिथ्यात्ववादी के उदय के हेतुभूत होने पर, भाषा समझ में आई क्या क्या कह रहे हैं? अमृतचंद्राचार्य देव की भाषा है। पौद्गलिक मिथ्यात्ववादी का उदय, इसका मतलब ऊपर जो चर्चा कर रहे थे ना, उदय में आने वाला चेतन का परिणाम, वो नहीं है अभी यहाँ। अभी यहाँ द्रव्य कर्म पुद्गल और इसके होने पर ये हेतु हुआ। किसका हेतु हुआ? इसके हेतुभूत होने पर, सचिन लोहाड़िया जी, इसके हेतुभूत होने पर माने कौन हेतु हुआ कि पुद्गल कर्म किसमें हेतु बने कि पुद्गल द्रव्य उसके हेतु होने पर, कर्म के उदय के कारण बनने पर पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि भाव से 8 प्रकार स्वयमेव परिणमता है। ज्ञानावरणादि भाव से, यहाँ भाव का अर्थ विचार नहीं है, यहाँ भाव का अर्थ चेतना का परिणाम नहीं है, यहाँ भाव का अर्थ अपने राग द्वेष भाव नहीं है, यहाँ भाव शब्द का अर्थ है परिणमन। अर्थ समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये, ज्ञानावरणादि भाव से, ज्ञानावरणादि भाव से का मतलब, पाटनी जी ज्ञानावरणादि भाव से का मतलब क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणादि भाव मतलब ज्ञानावरणादि रूप परिणमन, उस भाव से, उस योग्यता से 8 प्रकार स्वयमेव परिणमता है। पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि रूप स्वयमेव परिणमता है। पुद्गल कारमाण वर्गणाएं ज्ञानावरणादि रूप अपने आप बदलती है। दीपक गंगवाल भाई क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणादि जो कारमाण वर्गणाएं थी, वे कारमाण वर्गणाएं पौद्गलिक थी और वे ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, मोहनी में, अंतराय में, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र में, इन सब में अपने आप बदलती है। स्वयमेव, हाँ प्रकृति बंद कह दीजिए उसे। उन परमाणुओं में ऐसी योग्यता है, उन परमाणुओं में ऐसी योग्यता है कि वे ही परमाणु उस रूप बदल रहे हैं। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, फिर उनमें पड़ने वाला स्थिति अनुभाग बंद, वो स्वयमेव परिणम रही है, स्वयमेव परिणमती है। अब देखिए, जब वो स्वयमेव परिणमता है तब क्या होता है? वह कारमाण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जब जीव में निबद्ध होता है, अब सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयमेव परिणम गई ना, अब वो जीव में निबद्ध होता है, तब स्वयमेव, अब फिर दूसरी जगह स्वयमेव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इधर ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित हुए पुद्गल, और इधर तब ये स्वयमेव अज्ञान से, अज्ञानी जीव स्वयमेव अज्ञान से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण, अज्ञानी स्वयं और पर के एकत्व का भ्रम होने के कारण, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ये मेरा ही है, इस अध्यास के कारण तत्व अश्रद्धान आदि अपने अज्ञान में परिणामों का हेतु होता है, स्वयमेव हेतु होता है। अतत्व श्रद्धान आदि जो मिथ्यात्व थे, उस रूप ये जीव स्वयं परिणमा, कोई दूसरे ने नहीं परिणमाया। भाई सिद्धांत तो इतना गजब का है, बात तो इतनी गजब की कहना चाह रहे हैं कि कर्म तुम्हें विकारी नहीं करता। बस ये इसको टैग लाइन बना सकते हैं अपन, कर्म हमें विकारी नहीं करता।
कर्म हमें परेशान नहीं करता, कर्म का उदय हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं। उदय आ रहा है, उदय में आ रहा है। अज्ञानी जीव जब तक स्वयं उसके साथ में जुड़ान नहीं करेगा तब तक वो उदय में आता हुआ कर्म इस जीव को नवीन कर्म बांधने में समर्थ नहीं होगा। इसने बीच में अपनी खोपड़ी लगा दी तो इसलिए सर फूट गया, तो काम चल रहा था अपने आप। प्रवचन सार 45 जय सेनाचार्य की टीका, प्रवचन सार 45। हाँ द्रव्य मोहोदय सती शुद्धात्म भावना बलेन भाव मोहे न पर्णवती तदा बंधो न भवती। देखो आप, हाँ, भाव मोह रूप से यदि ये स्वयं नहीं परिणमित होता है तो द्रव्य बंध नहीं होता है। द्रव्य बंध कब होगा? नवीन कर्म का बंध कब होगा? द्रव्य कर्म का उदय आया, और उस द्रव्य कर्म के उदय में यदि इस जीव ने नया भाव कर्म नहीं किया तो नया कर्म का बंधन भी नहीं होगा। इसका मतलब कंट्रोल पूरा चेतन के हाथ में है, अपने मुक्त होने का और अपने बंधे रहने का, अपने दुखी होने का और अपने सुखी होने का। इसकी कंट्रोलिंग किसी दूसरे कर्म के हाथ में नहीं है। हमने आज तक पूरी कंट्रोलिंग पर के हाथ में दे रखी है। ये कह रहे हैं कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, सारी भूल तो तुम्हारी है, गड़बड़ी तो तुम्हारी खुद की है, कर्म क्या कर लेगा इसमें? देखिए आगे उक्त कथन का निष्कर्ष, पहले निष्कर्ष पढ़ता हूं फिर दोबारा इन पंक्तियों पर आ जाएंगे अपन। अध्यास माने भ्रम, अध्यास माने गलत फहमी हो गई है। यही मैं हूं, एकत्व का अध्यास माने शरीर और मैं एक ही हूं, कर्म और मैं एक ही हूं, ऐसा। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि द्रव्य प्रत्ययों के, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय माने कारण, द्रव्य प्रत्यय माने ये द्रव्य मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग, ये द्रव्य कर्म की प्रकृतियां, उनको कारण। द्रव्य प्रत्ययों के उदय में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योग जो पौद्गलिक थे उनके उदय में जब जीव स्वयं विकारी भावों रूप परिणमित होता है तब कर्म बंधन को प्राप्त होता है। ये निष्कर्ष है, चार गाथाओं का निष्कर्ष ये है, चार गाथाओं का प्रतिपाद्य ये है। कर्म का उदय आता आता रहेगा कर्म का उदय, हमने जुड़ान ही नहीं किया उसके साथ में। अरे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आचार्य देव ने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया, पांडवों का एग्जाम्पल दिया है, कई ऐसे एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। कर्म का उदय आता रहा और इधर इनकी कर्म की निर्जरा होती रही, वे अपने स्वभाव के साथ में जुड़े रहे तो कर्म का उदय आकर के चला जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है, आप अपने घर में अपना काम कर रहे थे, मेहमान आए और आप अपने काम में ही लगे रहे तो वे कुछ देर खड़े रहेंगे, चले जाएंगे। जब कोई बोलने वाला ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? आप उनका स्वागत करेंगे तो चिपक जाएंगे। अरे यार बहुत देर, उन्होंने तो 2-3 घंटे खराब कर दिए हमारे, तो तुम चिपकाए रखे क्या? मैं बहुत, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को कितना काम करना था, तो तुमने चिपका रखा था इनको। तुम किसी प्रश्न का जवाब नहीं दो क्या, चले जाएंगे वो। अब तुम जवाब तो देते ही हो, दूसरी बात यह है कि प्रश्न भी करते हो उनसे। आप कम से कम इतना तो करो कि आप अपनी तरफ से आप प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब बात को बढ़ा रहे हैं। बात कब बढ़ेगी बतलाइए? एक तरफा बात बढ़ती नहीं है, दोनों तरफा बात बढ़ती है। लड़ाई क्या एक तरफा थोड़ी ना होती है? एक व्यक्ति लड़ना चाहता है और दूसरा व्यक्ति, तो इसने तेजी में जवाब दिया तो सामने वाला उस तेजी का प्रतिकार तेजी से करे तो इसे और तेजी आती है, इसे और तेजी आती है तो फिर वो और तेज होता है और लड़ लो, और क्या करोगे? सर फोड़ लो एक दूसरे के। एक को तो समझदार बनना ही पड़ेगा ना। क्या भाई, 2 लड़के थे, क्या एक ने दूसरे के चांटा मारा तो वो जिसके चांटा पड़ा उसने उसके मारा, तो फिर उसने उसके मारा, फिर वो क्या करेगा कि इसने मेरे को मारा ना, मैं मारूंगा,
उसने मारा। फिर उसने कहा कि इसने मारा ना तो मैं मारूंगा। तो बोले इसने पिटाई की है, मैं क्यों नहीं मारूंगा, इसने मारा है तो मैं भी मारूंगा। वो कहता है इसने मारा है तो मैं भी मारूंगा। अब कब बंद होगा बताओ, कब कब रुकेगा? तो इन दो भाइयों में एक बड़ा है एक छोटा है, एक समझदार है एक नादान है। क्या? तो जो समझदार है उसको समझाते हैं तो तू अब तू नहीं करना कुछ भी, क्या तो रुक जाएगा सब काम खेल। ऐसे ही एक है चेतन और एक है अचेतन। क्या? ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों भाई हैं लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। द्रव्य है ना भाई, ये भी द्रव्य है वो भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य जाति के हैं। 6 भाई हैं, इस लोक में रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के काम में निमित्त भी बनते हुए दिखाई देते हैं, भोगते अपना अपना है। ये 6 जाति के भाई सब यहाँ बराबर रहते हैं अपने अपने। सब जीव सब अलग अलग जाति के होते हुए भी सत्य जाति के हैं। पुद्गल का उदय आया, जीव ने फिर रागद्वेष किए, फिर पुद्गल, फिर रागद्वेष, फिर ये चलता रहता है। तो आचार्य देव इस जीव नामक समझदार को समझाते हैं। ना समझ को कौन समझाए? ना समझ तो समझेगा ही नहीं। तो जीव जो समझदार है उसको समझाते हुए ये कहते हैं भाई देख, अब जब कर्म के उदय का चांटा पड़े क्या तो तू चुपचाप सह लेना। क्या? मौन रहना बस। तो प्रतिकार मत करना उसका, सहन करना उसको। सामने वाले ने चांटा मारा और हमने सहन कर लिया तो बस समझ ले फिर वो मारना बंद कर देगा। क्या? हमारे जितने मुनिराज हैं उपसर्ग के काल में यही काम करते हैं। कर्म के उदय के जब चांटे पड़ते हैं, कर्म के उदय के जब थपेड़े पड़ते हैं तो वे क्या करते हैं? वे शांत भाव से उसका प्रतिकार नहीं करते। तो कर्म का उदय आता है और आकर के चला जाता है। ये यहाँ कह दिया निष्कर्ष यह है, इन 5 गाथाओं का निष्कर्ष यह है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय में जब जीव स्वयं विकारी भावों रूप परिणमित होता है। कौन हुआ विकारी भाव रूप परिणमित? कर्म का उदय जीव में नहीं आया था, कर्म का उदय तो कर्म में आया था। जीव स्वयं विकार भाव रूप परिणमन करता है, ऐसा भी कह सकते। जयचंद जी छाबड़ा ने इनकी व्याख्या करते समय 3 बातें कही। बोले कुल मिलाकर के 3 काम एट ए टाइम हो रहे हैं। जयचंद जी छाबड़ा साहब कहते हैं 3 काम हो रहे हैं एट ए टाइम। बोले क्या क्या काम हो रहे हैं? एक द्रव्य कर्म का उदय भी आ रहा है, भाव कर्म कर रहा है ये भी उसी समय, और उसी समय नवीन कर्म का बंधन भी हो रहा है। 3 काम हो रहे हैं और तीनों काम एक ही समय में हो रहे हैं। एट ए टाइम ये तीनों काम हो रहे हैं। एट ए टाइम 3 काम होते हुए भी इन 3 में से 2 काम तो पुद्गल के हैं और 1 काम चेतन का है। और पुद्गल का काम कर रहा है और चेतन का काम कर रहा है। तो स्वयं विकारी भावों रूप परिणमित तो होता है तब कर्म बंधन को प्राप्त होता है। जब ये स्वयं ऐसा काम करता है उधर स्वयं वैसा होता है। किंतु जब यह जीव कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी, ये मार्मिक बात है। क्या? ये प्रयोजनभूत बात है। कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी, उदय के विद्यमान रहते हुए भी, उदय के काल में भी, पाप कर्म के उदय में भी, परेशानियां आ जाने पर भी, घर में परेशानियों का सिलसिला लगा हुआ है उस काल में भी, संकटों का दौर चल रहा है। आज उनका स्वर्गवास हो गया, आज इनका ये हो गया, कितनी घटनाएं कैसी घट जाती है। भाई के अटैक आ गया, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उधर से बिजनेस में लॉस लग गया, इधर से मार्केट धराशायी हो गया, इधर से सब कितने ऐसे परेशानियां संकट आते हैं कभी भी कुछ भी। अभी अपन हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ बैठे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि अगले क्षण क्या परिस्थिति बनने वाली है। अगले ही क्षण ऐसा हो सकता है ना, पति मर गया साहब, क्या
बच्चे के एकदम पागल हो गया, उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, पत्नी परेशान हो गई, माता पिता के और कुछ हो गया, उनके अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, इधर से पैसे की समस्या, जिनको दिए थे वहाँ से पेमेंट आया नहीं, वहाँ डूब गया, वो कंपनी लेकर के भाग गई, उसका ऐसा हो गया। दुनिया भर की एक साथ आते हैं, जब पाप कर्म का उदय आता है तो अनेक बार तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती है। अब ये कह रहे हैं उदय आने पर उस कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके, ये पुरुषार्थ है। उदय के काल में आपका पुरुषार्थ उदय को बदलना नहीं है, उदय के काल में आपका पुरुषार्थ उदय जन्य परिस्थितियों में फेरफार करना नहीं है। उदय के काल में आपका पुरुषार्थ कहाँ लगेगा? कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में जो परिस्थिति बनी जैसी भी, आप क्या उसे बदल सकते हो? क्या आप उसमें फेरफार कर सकते हो? आप उसमें फेरफार नहीं कर सकते। मनोज जी साहब, क्या रैली वाले, आप उसमें फेरफार नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। आप में फेरफार करने की ताकत नहीं है, आप में फेरफार करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसे समय में? बोलो। स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ, ये कर सकते हो। अपने परिणामों को संभालना, ये कर सकते हो। सुनो, लाखों करोड़ों रुपयों के नुकसान हो जाने पर भी यदि आपके परिणाम संभले हुए हैं तो कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या? आपके विचारों में यदि सहजता और शांति है तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो तो तुम्हारा था भी नहीं। क्या? अरे साहब 5 करोड़ रुपया डूब गया मेरा, 5 करोड़ रुपया चला गया, कि टोटल संपत्ति कितनी है कि 500 करोड़ की, तो 5 करोड़ चला गया। सुन, अभी तो 5 करोड़ गया है, क्या पता कल कौन सा झटका लगेगा कि पूरा 500 करोड़ चला जाएगा, छोड़ के जाएगा क्या? तो पूरा ही छोड़ के जाएगा ना। अभी तुझे 50,000 का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, जितना मानो सब अपने अपने तरह से 5 लाख का नुकसान हो गया। भाई साहब 5 लाख का मायना रखता है? 5 लाख मजाक की बात है क्या? 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, चला गया 5 लाख रुपया, कि बचा कितना है कि 25 लाख। कि सुन, अब अगला एक काल का झटका ऐसे आने वाला है, आयु कर्म का, वो झटका पूरा 25 लाख एक साथ ले जाएगा। 25 लाख ही नहीं, रहने वाला मकान भी ले जाएगा, गाड़ी भी ले जाएगा, बाल बच्चे परिवार सब एक झटके से छीन लिए जाएंगे। क्या विचार कर रहा है? कल जाने वाला था, आज चला गया, क्या फर्क पड़, जाना तो है ना, छूटना तो है ना सब। तो ज्ञानी जीव इन सब बातों का विचार करते हुए अपने परिणामों की संभाल करता है, स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करता है। कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, मेरी संपत्ति मेरे पास में है, अपने परिणाम अपने साथ में है। अरे वर्तमान में 2 रोटी शांति से बैठ करके खा रहे हो, इससे ज़्यादा सहजता क्या होगी? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? करना क्या है? साहब मैंने वहाँ मकान बनाया, मकान उन्होंने दाव लिया, मकान पर कब्जा कर लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, अभी तो कहीं तो रह रहे हो ना, कि हाँ अभी तो रह तो रहे हैं, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है, रहने दो ना। क्या कि किसी ने यदि मकान पर तुम्हारे कब्जा कर लिया तो कर लिया होगा। पंडित जी कहना बहुत आसान है, जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है। क्या? क्यों साहब, कहना तो बहुत आसान है, बातें कर लो यहाँ बैठ करके, माइक के सामने, पब्लिक के सामने बैठ करके बोल दो, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भी लाखों का नुकसान हुआ कई बार। क्या? और मेरे एक प्रवचन में जब जिस दिन नुकसान हुआ और प्रवचन किया तो रंच मात्र विकल्प भी नहीं आया प्रवचन के अंदर कि ये कुछ हो रहा है कि हुआ है। जो हो रहा है, अपने को क्या करना है, अपने को क्या, हम तो रोटी लुआड़ी जी के यहाँ आकर के खा लेंगे, पाटनी जी के आकर के खा लेंगे। आनंद पाटनी जी साहब बोलो, हमारे तो रोज पीछे पड़े रहते हैं, भाई साहब खाना खाने घर चलो, भाई साहब खाना खाने घर। अब मुझे क्या करना है? कौन से मकान में रहना है? 5 करोड़ का मकान है जयपुर में। अब वो 5 करोड़ का मकान है, लेकिन 5 दिन भी रहना नसीब नहीं होता है। क्या करो? छोड़ते ही नहीं है लोग। किस में रहो? क्या करना क्या है मुझे ये बताओ। क्या हम क्या करें? हमें जहाँ कहीं भी, अभी यहाँ है हमारा, तो यहाँ भी मकान है, हर शहर में मकान है हमारे।
पूरे दुनिया भर में मकान है, सिडनी गए तो वहाँ चले गए, उनके यहाँ रह लिए। बोलो, तो सब जगह पर है भैया, अपना अपनापन करके मरे जा रहा है। सच में कुछ लेना देना नहीं है, अपने वर्तमान परिणामों को संभालने में सार है। गौरव भाई, क्या अपने परिणाम को संभालने में सार है, वो अपनी असली पूंजी है। इसलिए प्रतिकूल जितनी परिस्थितियां दुनिया भर में दिखाई दे रही हो, उन सारी परिस्थितियों में, जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं, उन सभी परिस्थितियों में स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ, ये मेरा काम, वहां मेरी चलती है। पैसे में मेरी नहीं चलती है, प्रॉपर्टी में मेरी नहीं चलती है, समाज में मेरी नहीं चल रही है। आज समाज बुला रही है, कल नहीं बुला रही है, अभी सम्मान दे रही है, अभी नहीं दे रही है। अरे ठीक है, उससे क्या लेना देना है अपने को? मेरे गुणों में से, मेरे ज्ञान में से, मेरी योग्यता में से, उसमें से क्या छिन गया और क्या ले लिया किसी ने? ये पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं। स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके विकार रूप परिणमित नहीं होता, निर्विकारी रहता है। स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके जो निर्विकारी रहता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमन करता है, तब आगामी बंध नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंध होना के नहीं होना, क्या वो कर्म जो बंध रहा है उसमें जीव का परिणाम निमित्त है। सारा कंट्रोल आपके पास में है, नवीन कर्म बंधन होगा कि नहीं होगा, जीव का परिणाम निमित्त बन रहा है। और जो वर्तमान में उदय आ रहा है, ये वर्तमान का उदय भी अपने आप नहीं आ गया है, पूर्व में हमारे परिणामों से कर्म बंधे थे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान भी करा रहे हैं, और कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों के बीच में नहीं है, ये बात भी बता रहे हैं। इन गाथाओं में कर्म ही कर्म का करता है, ये बात भी बतलाई। लेकिन जिस समय जीव अपने अज्ञान भाव रूप परिणमन करता है, उस समय कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करती है। ऐसी ही योग्यता है। वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध के संबंध में उदाहरण देते हैं ना, सूर्य खिला और सूर्य उदित हुआ और कमल खिला, ये जो उदाहरण कितनी बार देते हैं अपन, बार बार में बात करते रहते हैं। इधर से सूर्य उदित हुआ, इधर से कमल खिला, दोनों का एक ही काल है, काल प्रत्याशक्ति है इनमें। सूर्य का उदित होना और कमल का खिल जाना, सूर्य ने कमल में कुछ नहीं किया और कमल ने सूर्य में कुछ नहीं किया। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं। किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। स्वयमेव है, इतना सहज स्वयमेव है ये मार्ग। तो स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ जो असली करने योग्य है, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। अब अज्ञानी जीव इन बातों को समझता नहीं है, इसलिए नादान बना रहता है। इस संबंध में बहुत तरह की बातें जयचंद जी छाबड़ा ने भी उठाई है और जयसेनाचार्य देव ने भी बतलाई है। मैंने जयचंद जी छाबड़ा साहब ने तो ऐसा लिखा है कि इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है। इस बात को उन्होंने गहराई से पकड़ा और उस बात को यहाँ लिखा उन्होंने, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। फिर देखिए, एक प्रश्न उठाया, वो प्रश्न यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। फिर जयचंद जी छाबड़ा साहब, ये जयचंद जी के भावार्थ में कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। मैं अनुशीलन की कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, कुछ बात जो मुझे लग रही है ना, वो पढ़ करके सुनाने योग्य है। आपकी पुस्तक में नहीं होगी, 1 मिनट बस शांति से आप सुन लेवे क्या कह रहे हैं। एक बात तो ये लग रही है यहाँ जयचंद जी साहब ने उठाई कि मिथ्यात्व भाव तो अज्ञान जन्य, 4 भाव थे ना, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। तो मिथ्यात्व तो अज्ञान जन्य है, अविरति को अज्ञान जन्य माने या नहीं माने। वैसे मैं इस पॉइंट की चर्चा कल परसों कर चुका हूं आप लोगों के बीच में। अविरति को अज्ञान भाव माने या नहीं, कषाय को अज्ञान भाव माने या नहीं, योग को अज्ञान भाव माने या नहीं। सब सुनने वाले हैं, बतलाओ कौन बतला सकता है, क्या करना है। अविरति, कषाय, योग, इनको अज्ञान भाव माने या नहीं माने? नवीन पटनी जी, अज्ञानी के अज्ञान भाव माने जाएंगे, अज्ञानी के अज्ञान भाव माने जाएंगे और ज्ञानी के ज्ञान भाव माने जाएंगे। बस यही जवाब दिया है। हाँ, कल काफ़ी चर्चा हो गई थी। मैं पढ़ देता हूँ यहाँ जयचंद जी छाबड़ा साहब की बात। अरे भाई,
सीधी सरल बात है। अज्ञानी के अविरति आदि भाव अज्ञान भाव हैं। क्या सीधी सी बात है, अज्ञानी के जो हैं ये अज्ञान भाव हैं, क्योंकि वह उन्हें निज के मानता है, निज रूप मानता है, उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है, जानता है। और ज्ञानी को जो भूमिका अनुसार अविरति होती है, प्रमाद होता है, कषाय के परिणाम पाए जाते हैं, वे सभी ज्ञान भाव में ही आते हैं, क्योंकि ज्ञानी का उनमें एकत्व ममत्व कर्ता भोक्तापन नहीं है। ठीक है, यहाँ अज्ञानी के अविरति आदि भावों की चर्चा है इस प्रकरण में। अज्ञानी का अविरति भाव, अज्ञानी का मिथ्यात्व भाव, अविरति अज्ञानी का कषाय भाव, अज्ञानी के परिणामों की चर्चा है। और आत्मख्याति टीका और जयचंद जी के भावार्थ में यह बात अत्यंत स्पष्ट संकेत है इस बात के कि ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय, ये सब टीका अपन ने पढ़ी है, सारी पंक्तियां आत्मख्याति में लिखी हुई है। ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय इत्यादि कथन से स्पष्ट है कि अज्ञानी का ज्ञान उन्हें अपना जान रहा है और ज्ञानी के मात्र ज्ञान के गेय बन रहे हैं। उदय दोनों के आ रहे हैं, अज्ञानी के भी उदय आ रहा है और ज्ञानी के भी उदय आ रहा है। अज्ञानी उदय के काल में उनसे तन्मय हो रहा है और ज्ञानी के वो ज्ञान का गेय बन रहा है। ज्ञानी के अज्ञान अज्ञान भाव, हाँ ये कल कही थी हमने ये बात। क्या अज्ञान भाव नहीं है, क्योंकि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। देखिए ऐसा है, आपके पड़ोसी के बच्चे ने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, बधाई देंगे कि नहीं? आपको खुशी होगी कि नहीं? आपको आनंद आएगा कि नहीं? लेकिन वैसा नहीं आएगा जैसा अपने बच्चे का आएगा। क्या पता है वो जो है ना, अब देखो स्वाद और ज्ञान को और थोड़ा सा बतलाता हूँ। पड़ोसी के बच्चे ने जब टॉप किया था तो उस समय वो आपके ज्ञान का विषय मात्र उतनी देर बना था जितनी देर उसकी चर्चा चल रही थी। बाद में थोड़ी ना आपके दिमाग में घूम रही है वो चीज, उतनी देर वो चर्चा चली, बस वो ज्ञान का गेय बन गया, खत्म हो गई, फिर आप अपने काम में लग गए। अपने बच्चे ने टॉप किया तो दिमाग में घूमता था, यार बच्चा होशियार तो बहुत है यार, मैं तो ऐसे ही नालायक कहता था उसको। इंटेलिजेंट तो है ही, होशियार तो है ही। अब उसका रस ले रहा है, उसका स्वाद आ रहा है उसको, उसके साथ में वो तन्मयता है अपने बच्चे के साथ में। अच्छा बहुत होशियार है यार, आगे बेटा किसका है क्या? ये जो अंदर में उसका रस जो आ रहा है कि सामने वाले के साथ में जैसे ज्ञान का गेय बन रहा था, ऐसा अपनापन जुड़ने के बाद में ज्ञान का गेय नहीं होता, फिर स्वाद चालू हो जाता है। इसका मतलब स्वाद का हेतु है अपनापन। जहाँ अपनापन होता है वहाँ स्वाद आता है, जहाँ परायापन होता है वहाँ ज्ञान का गेय मात्र रह जाता है। किसी और के पैर में लगी चोट, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, पंडित जी आपके पैर में कब लग गई, कैसे लग गई? ज्ञान का गेय देखा था, बात आ गया, ज्ञान का गेय हो गई। उसके बाद में जिसके हो रही है वो भुगत उसका स्वाद कौन ले रहा है? किस किसने स्वाद लिया बताओ? कोई नहीं। हम काहे को लेंगे? अज्ञानी लेवे अज्ञान पने का स्वाद। अरे उसका जो स्वाद है, ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का स्वाद ले रहा है। तो ध्यान देने योग्य बस यही बात है। जैसे इनके भावों में क्या बात कही गई, उनमें जो कुछ कहा गया है उसका सार इस प्रकार है, भाव इस प्रकार है। समय सारा अनुशीलन है, दादा के द्वारा निकाला गया सार है, वो पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। 217 पेज है भाग 2 में, जिनके पास हो कोई बात नहीं। देखिए, यद्यपि पुराने पौद्गलिक कर्मों का उदय उसके निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाले औपाधिक भाव, सब समझ में आ रहा है वाक्य पूरा, सब समझा चुका हूं मैं, वैसे ही पढ़ रहा हूं मैं, बातें सब कर चुका हूं। पुराने पौद्गलिक कर्म का उदय और इस जीव के औपाधिक भाव, विभाव भाव, राग द्वेष परिणाम और उन परिणामों के निमित्त से आगामी द्रव्य कर्मों का बंधन, नया बंधन, पुराने का उदय, नए का बंधन और राग द्वेष परिणाम। तो ये कह रहे हैं ये तीनों क्रियाएं एक साथ एक समय में ही संपन्न होती हैं। अभी की थी थोड़ी देर पहले, तीनों क्रियाएं एक साथ एक समय में ही संपन्न होती हैं। तथापि
पौद्गलिक परिणमन पुद्गल में होता है, उसका उपादान पुद्गल है, और राग द्वेष के परिणाम आत्मा में ही होते हैं, उनका उपादान आत्मा है। कितने सुंदर निष्कर्ष हैं। तो बात कुछ ऐसी और है नहीं। देखो, और मैं गुरुदेव का एक वाक्य और पढ़ देता हूं, थोड़ा सा नीचे 218 नंबर पेज पर नीचे दिया है। यहाँ यह सिद्ध करना है, समय तो हो गया वैसे अपना, गाथा भी पूरी हो गई, चर्चा भी पूरी हो गई। कल नई गाथा से चर्चा करेंगे, माने दीवानगंज वाले हमारे इस कार्यक्रम के बाद। यहाँ यह सिद्ध करना है कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंधन का कारण है। पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंधन का कारण है। मिथ्यात्व, अविरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म हैं, उनका उदय नवीन बंध का कारण है। कर्म कर्म का कारण है जी। फिर परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान भाव रूप से परिणमित होते हैं, जब जीव स्वयं मिथ्यात्व, अविरति आदि रूप से परिणमित होते हैं, उनको पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, पुराने कर्म का जो उदय आया वह नवीन कर्म बंध का हेतु है या राग द्वेष हेतु है? भाई ये राग द्वेष भी अपने आप नहीं हुए ना भाई। ये कर्म का उदय आया तो इस कर्म के उदय में कारण क्या था? बोले राग द्वेष। राग द्वेष का कारण क्या था? बोले पुराना कर्म का उदय। तो फिर बीच में तुम बीच में क्यों आ रहे हो जबरदस्ती? वहीं से जड़ तो वो है ना, उदय से ही तो बंधन है, जड़ तो वो है, मूल कारण तो वो है। पुराने कर्म का उदय आया नवीन कर्म का बंधन का हेतु है, क्योंकि अज्ञानी जीव जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के साथ क्षणिक राग के भाव को एक मानकर परिणमता है, तब उसे पुराने द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। जब जुड़ान करता है ना, तब पुराने द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। उस रागादि से नवीन कर्म बंध होता है। इस प्रकार पुराना कर्म नवीन कर्म बंध का कारण होता है। विकारी परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए ये कहा कि पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंधन का हेतु है। परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर, ये असली बात है, चैतन्य स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंधन का हेतु बनता है। देखो फिर समझना बात, पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म बंधन का हेतु कहा, लेकिन किसको? जो अपने स्वभाव को छोड़कर उससे जुड़ा उसको। इसी संबंध में मैं एक बात और, जैसेनाचार्य की टीका की पंक्तियां बस इतनी सी और पढ़ करके बात को पूरी करूंगा। बड़ा गजब का स्पष्टीकरण दिया जैसेनाचार्य देव ने। भावार्थ यह है कि द्रव्य कर्मों का उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादि भाव प्रत्ययों के रूप में परिणमन करता है, अपने स्वभाव को छोड़कर रागादि रूप परिणमन करता है, तो नया बंध होता है। केवल उदय मात्र से बंधन नहीं होता। जिस प्रकार घोर उपसर्ग होने पर भी, ये जैसेनाचार्य लिख रहे हैं आज के 700-800 वर्ष पहले, घोर उपसर्ग होने पर भी पांडवादि मुनिराज अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए। उपसर्ग होता रहा, स्वभाव से च्युत नहीं हुए, रागादि रूप परिणमित भी नहीं हुए, तो उन्हें द्रव्य प्रत्ययों के उदय होने पर भी नवीन बंध नहीं हुआ। सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए 3 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। यदि द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध मान लिया जाए तो फिर सदा संसारी रहेगा, मुक्त कभी होगा ही नहीं, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा रहता ही है। तो इस तरह है ये बात जो अपन ने की है, उसमें यही निष्कर्ष निकलता है। वापस जो अपनी आत्मख्याति टीका के अंदर जो अपन बात पढ़ रहे थे, उसकी अंतिम पंक्तियां क्या हैं कि जब ये स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक विकार रूप से नहीं परिणमित होता है, तो तब ये इसको आगामी कर्म का बंधन नहीं होता है। अतः, अंतिम लाइन, अतः आत्मार्थियों को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए, जिससे नवीन कर्म का बंधन नहीं हो। सहज रहो, सहज रहो, सहज रहो।
जो हो रहा है उसमें ज्ञाता दृष्टा रहो। ज्ञाता दृष्टा रहने में ही ओम ह्रीम जल सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीम जल सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीम थल सिद्धेभ्यो नमः, ओम ह्रीम गगन सिद्धेभ्यो नमः। आ गए हैं सब सिद्ध चक्र विधान में कि क्या जल सिद्ध, थल सिद्ध, गगन सिद्ध, समुद्र सिद्ध, पाताल सिद्ध, चौथे काल सिद्ध, छठे काल सिद्ध, पंचम काल सिद्ध, क्या है ये चक्कर? ये उपसर्ग सिद्धेभ्यो नमः, अंतःकृत केवली सिद्धेभ्यो नमः, क्या क्या है ये चक्कर? ये स्वभाव से च्युत नहीं हुए, नवीन कर्म का बंधन नहीं है, पूर्व का उदय आया, खिर गया, सब खत्म खेल, चलो भैया सिद्धालय में चलो। सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, आनंद सुख का उपभोग करते हैं। जो जीव जितना सहज रह करके इसका शांति से उपभोग करने का प्रयत्न करेगा वो उतना ही सहज रहेगा, उतना ही शांति की अनुभूति होगी। हम सब भी सहज रहने का प्रयत्न करते हुए आनंद का अनुभव करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल से 3 दिन मैं चर्चा करने वाला हूँ कुछ कर्ता के संदर्भ में, कुछ युवा साथियों से चर्चा करूँगा। नए लोग, युवा साथी माने नए लोग हैं बहुत सारे, नए लोगों की दृष्टि से हो सकता है मेरे पिछले हजारों प्रवचन जिसने सुने हों, जिन्होंने सुने हों, उनको कुछ बातें रिपीट लगे, लेकिन फिर भी नए लोगों की दृष्टि से वो बातें होगी, कुछ विशेष बातें भी होगी, गहरी बातें भी होगी। समय तो अपना तो समय दोनों टाइम यही रहेगा, आप लोग अवश्य लाभ लेवें। जो वहाँ लोकल आ सकते हैं वहाँ आकर के लाभ लेवें, भोपाल दीवानगंज में। चलिए। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार